स्टार्ट करें। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम आपको पढ़ाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये बच्चों लास्ट सेक्शन है रिड्यूस सिलेबस में। तो अब मैं बोर्ड पे जा रहा हूं, आप लोग जो है वो हेडिंग लगा लें अपने पास। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बच्चों हेडिंग लगेगी। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर ईसी, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के 4 रूल्स हैं। तो ये चारों रूल्स आपको पढ़ाएंगे। जब ये चारों रूल्स पढ़ा देंगे तो आपको किसी भी एटम की या आयन की या मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगी। देखिए, पहला रूल का नाम सुनिए और इसको प्रोनाउंस कीजिए अपने पास। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरे रूल का नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तीसरे रूल का नाम है एन प्लस एल रूल। अब आप देखिए, एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल का मतलब है अजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो अगर आपको क्वांटम नंबर नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ सकेगी आपको। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिस्ट्री कितनी लैडर टाइप जो है ना स्टडी है। जी बेटा, ये कोर्स में है सारा। बच्चों, इसका दूसरा नाम है विज वेजर रूल। विज वेजर रूल। और बच्चों, आखिरी रूल का नाम है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों फैलाव। तो ये बच्चों 4 रूल्स हैं। तो ये बच्चों चारों रूल्स के पहले तो नाम बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठाएं, फिर इसके बाद हम इनको बारी बारी बच्चों पढ़ेंगे। आसान रूल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको क्वांटम नंबर अच्छी तरह आने चाहिए। अगर क्वांटम नंबर आपको नहीं आए तो फिर पहले क्वांटम नंबर का लेक्चर दोबारा से देखिए, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। उम्मीद यही है कि ये एक्सप्लेन अच्छी तरीके से हम करेंगे और आप फोकस होकर समझेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, नाम लिख लिया आप लोगों ने, तो पहला रूल स्टार्ट करूं। ओके, जल्दी से बता दीजिए, ये लिख लिया हो तो फिर हम आगे स्टार्ट करें।
जी स्टूडेंट्स, तो हम शुरू कर रहे हैं। पहला रूल, बहुत देर से बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है हम आपको पढ़ा रहे हैं रूल्स फॉर इसी। 4 रूल्स हैं इसी के। तो अब मैं पहला रूल पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग बोर्ड पर देखिए। तो पहला रूल का नाम है प्यारे बच्चों, पॉलीज एक्सक्लूजन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, ये रूल जिन साहब ने पेश किया उनका नाम था वुल्फगैंग पॉली। वुल्फगैंग पॉली। ये रूल बच्चों 1925 में पेश किया गया। पॉलीज रूल वुल्फगैंग पॉली नामी साइंसदान ने पेश किया 1925 में। क्यों पेश किया गया, क्या फायदा है बच्चों? ये रूल पेश किया गया फॉर assigning values of 4 quantum numbers to electron। जी जनाब, देखिए अपने क्वांटम नंबर्स फिर आ गए। तो पॉली रूल इस बात को डील करता है कि इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू किस तरह असाइन होगी। जल्दी से आप इसे कॉपी करें, फिर हम इसका स्टेटमेंट आपको पढ़ाते हैं। साइड हेडिंग लगाए, स्टेटमेंट लिखे बच्चों। नो 2 electrons in an atom। No 2 electrons in an atom no 2 electrons in an atom in the same orbital no 2 electrons no 2 electrons no 2 electrons in an atom no 2 electrons in an atom in the same orbital no 2 electrons in an atom in the same orbital can have no 2 electrons in an atom in the same orbital can have same set of 4 quantum numbers। Can have same set of 4 quantum numbers। तो बच्चों, ये बड़े मजे का स्टेटमेंट आपके सामने दोबारा से रिपीट करता हूं। नो 2 electrons in an atom in the same orbital can have
सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब आप इसको समझ लीजिए, अब आप इसको समझ लीजिए क्या कह रहे हैं वो। अरे बच्चों वो ये कह रहे हैं कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू लाजमी तौर पर डिफरेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की 2 अपोजिट वैल्यूज हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक ऑर्बिटल में होंगे उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? सेम क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं? 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट एक क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा। और ये कौन सा क्वांटम नंबर होगा? ये होगा स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ में आ गई? जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर हम आपको इसको एग्जांपल से समझाते हैं। जी बच्चों एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, साइड हेडिंग लगाए। एग्जाम्पल नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो स्वीटी, नहीं करो। एग्जाम्पल की हेडिंग लगा लें। डोंट डू दिस। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारी छोटी सी स्वीटी हमें तंग करने आ जाती है ये। अब हम इसको बाहर छोड़ के आते हैं, ठीक है? आप इसको हेलो हाई कर लो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। जी स्टूडेंट सॉरी, हेलो हेलो जी, हमें आ गया दोबारा से। एग्जाम्पल की हेडिंग लगेगी प्यारे बच्चों। और अब आप देखो बेटा, तवज्जो के साथ देखो। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हीलियम की। बच्चों हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है प्यारे बच्चों। बच्चों हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं। तो बच्चों हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, या बच्चों 1s2 इस तरह लिख लो या फिर इस तरह लिखो। 1s2 को एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज लिखो। तो अब बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में हैं, पॉली रूल के मुताबिक इनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होगी, चौथा क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी। कैसे? आओ देखो बोर्ड के ऊपर। इस तरह से बच्चों चार्ट बनेगा। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे क्वांटम नंबर्स, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एन। एन माने, एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर लिखेंगे एल। एल की वैल्यू किसके बराबर होती है? n-1।
फिर m तीसरा क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू बराबर होती है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। और आखिर में प्यारे बच्चों नाम होगा स्पिन क्वांटम नंबर का ms। ये बेटा इस तरीके से कॉलम बनेंगे। अब बच्चों यहां पर क्वांटम नंबर हो गए। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड इलेक्ट्रॉन। और अब हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यूज चारों क्वांटम नंबर की असाइन करेंगे। देखिए जी, तवज्जो करें, तवज्जो करें। देखिए पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों पहले शेल में है। ये 1 का मतलब है फर्स्ट शेल। ये पहला इलेक्ट्रॉन हो या दूसरा, दोनों पहले शेल में है, तो n की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई 1। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है, n माइनस 1 के जरिए। n 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू बराबर होती है 2l प्लस 1। तो यहां 0 डालेंगे तो m की एक वैल्यू आएगी 0। तो 1 0 0। और ms की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ms की दो वैल्यूज होंगी, प्लस 1/2 या माइनस 1/2। जी जनाब, समझ में आ रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर मैंने निकाल लिए। भाई जवाब आप देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं यहां पे रुका रहूंगा जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ये मैंने लाल रंग से चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को असाइन कर दी। आपको समझ आ रहा है? देखो एमएन राव, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो आप एक इलेक्ट्रॉन को एमएस की वैल्यू प्लस हाफ देंगे, दूसरे को माइनस हाफ देंगे। बिल्कुल क्लियर कट रूल है। अब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वैल्यूज पुट करता हूं। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो भी पहले ऑर्बिट में है। तो n की वैल्यू हो गई 1, l की वैल्यू हो गई 0, m की वैल्यू हो गई 0। अरे ये तो तीनों वैल्यू सेम हो गई, सेम हो गई। तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई। सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, सेम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों देखिए, तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब आप देखिए कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बच्चों, ये वाला। तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी माइनस हाफ। ये दोनों वैल्यू प्यारे बच्चों सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यूज अपोजिट है, डिफरेंट है। तो आपने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा। क्योंकि बच्चों एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो अपोजिट वैल्यूज एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को हासिल होंगी। इज इट क्लियर टू यू? कॉपी कर लें जनाब जल्दी से। तो बच्चों पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं है। तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम है, चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है।
बच्चों अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमारी बुक में एक ही एग्जाम्पल है ये वाली, मैं आपको एक और करा रहा हूं। ये सवाल हर साल इम्तिहान में आता है, ये वाला जो चार्ट में बना हुआ है। ओके, तो अब आप बोर्ड पे देखो बेटा तवज्जो के साथ। अब मैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी और की लिखूंगा। अब देखो गौर से प्यारे बच्चों, ये है बेरिलियम का एटम, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो 1s2 2s2। ये जो 2s2 है आप इसको बच्चों यूं भी लिख सकते हैं 2s, और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। प्यारे बच्चों ये है आखिरी शेल आखिरी शेल, आखिरी शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब आप मुझे क्या करें, इस तीसरे और चौथे इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर के लिए चार्ट बना के दिखाएं जल्दी से बेटा, शाबाश। यही चार्ट जो बोर्ड पे बना हुआ है, अब आप 2s2 के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना के दिखाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह लिखेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन की जगह लिखेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और जल्दी से मुझे क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए, शाबाश, हरी अप जल्दी। जी स्टूडेंट्स हो गया। ये बेटा चार्ट बना लिया आप लोगों ने, जल्दी से मुझे दिखाइए चार्ट, क्या वैल्यूज आ रही हैं फर्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, मैसेज में लिखें। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वैल्यूज आ रही हैं, एन एल एम और एम एस की। एमएन राव बिल्कुल गलत आ रही हैं, बिल्कुल गलत आ रही। स्टूडेंट जल्दी से कमेंट में लिखें बेटा, शाबाश जल्दी से। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम और एम एस की वैल्यू बताइए। एमएन राव सिर्फ एन की वैल्यू ठीक है, बाकी सब गलत है। मोहम्मद अहमद एन की तो 2 है, आगे बढ़ो। एल बताओ। हो गलत आ रही है जी। अब आप इधर बोर्ड पे देखें, मैं आपको बताता हूं, तवज्जो के साथ देखिए। देखो बेटा, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनके हमने चारों क्वांटम नंबर्स जो हैं वो असाइन करने हैं, वो सेकंड शेल में है। तो एन की वैल्यू 2 हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए और फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए।
अब गौर से देखो बेटा, ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से ऑर्बिटल में है? एस। और एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, और जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू भी 0 होती है। अब बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक दफा पॉजिटिव हाफ लेंगे और एक दफा नेगेटिव हाफ लेंगे। जी मोहम्मद अहमद, आप फार्मूला आपको सही तरह याद नहीं है। फार्मूला एल का था 0 to n-1, 0 to n-1। पहली वैल्यू एल की हमेशा 0 होती है। इसको आप इस तरीके से कर ले मेरे भाई, आप शायद भूल गए हैं। 0 से लेकर n-1, नजर नहीं आ रहा, बड़ा करके लिख देता हूं यहां पे लिख देता हूं बड़ा करके। 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर n-1। चलिए बच्चों, अब एक और देखिए, आप एक और एग्जांपल देखिए। और अब बच्चों हम आपको एग्जांपल करा रहे हैं। और से देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है प्यारे बच्चों। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। और बच्चों फिर इसके बाद 2s के बाद 2p ओपन होगा। बच्चों 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py और 2pz। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन हमने p में डालने हैं। बच्चों p में इलेक्ट्रॉन डालने का तरीका ये होता है कि हम p में पहले तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। पेयर नहीं बनाएंगे जब तक कि तमाम p में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। और प्यारे बच्चों फिर उसके बाद ये हमारा पेयर बन गया। टोटल इलेक्ट्रॉन हमने 8 करने, 2 2 4 5 6 7 8। तो पेयर तब बनेगा जब सब में एक एक हो जाएगा, और फिर जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो ये है बच्चों 5वां और 6ठा इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन एंड 6th इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें कि ये जो 5वां और 6ठा इलेक्ट्रॉन है ये 2p में है, 2p में है। तो n की वैल्यू हो गई 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन p में है तो l की वैल्यू हो गई 1। p का मतलब होता है L1 है, p का मतलब है L1 है। और जब L1 होता है तो m की वैल्यू 2l+1 होती है। यानी यहां पे 1 डालेंगे तो 2 1 2 + 1 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो एक px के लिए m की वैल्यू ले लेंगे, एक की +1, px की +1 ले ली। जब l की वैल्यू 1 होगी तो m की भी 1 वैल्यू होगी +1। और चूंकि एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी m की वैल्यू सेम होगी। तो इस 2p के लिए m की वैल्यू होगी +1, 2py के लिए होगी 0, 2pz के लिए होगी -1। या आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं आप, आगे पीछे कर सकते हैं। और बच्चों ms की वैल्यू एक दफा प्लस में होगी और एक दफा माइनस में होगी। तो आपने देखा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, चौथा क्वांटम नंबर लाजमी तौर पर डिफरेंट होगा। तो बच्चों मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा
एग्जाम्पल्स करा दी। अब आप उससे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसके बाद आपने हेडिंग लगानी है एप्लीकेशन की। जल्दी से स्टूडेंट, हरी अप। एनी क्वेश्चन प्लीज। जी स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताया करें यार, आप लोग इतनी देर लगाते हैं मैसेज करने में। आगे चलूं बेटा? फिर हेडिंग लगाओ जल्दी से, एप्लीकेशन। हेडिंग लगाओ एप्लीकेशन, और लिखो बेटा पहला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, an orbital can contain maximum of 2 electrons. According to Pauli's exclusion principle, an orbital can contain maximum of 2 electrons with opposite spins. According to Pauli's exclusion principle, an orbital can contain maximum of 2 electrons with opposite spins, as spin quantum number has only 2 possible values. सेकंड पॉइंट लिखिए, 2 electrons in the same orbital, 2 electrons in the same orbital with opposite spins are called paired electrons. Are called paired electrons. Are called paired electrons. 2 electrons in the same orbital with opposite spins are called paired electrons. Symbolized as, और प्यारे बच्चों अब आप इसका सिंबल बनाइए आगे। एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज मूव कराइए, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। अप एरो, हाफ अप एरो, डाउन एरो एक साथ बना दीजिए। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिए जल्दी से, 1 मिनट रह गया है, वाइंड अप करना है मैंने बच्चों, जल्दी से। एन ऑर्बिटल which is occupied by an electron pair, an orbital which is occupied by an electron pair is called completely filled orbital और फुली फील्ड ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिखो फफो, FFO, फफो।
An orbital which is occupied by an electron pair is called FUFO, not FUFO, not FUFO. तो बच्चों यहीं पर हमारा ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो रहा है। 1 मिनट रह गया है और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से। जल्दी से इंपॉर्टेंस में कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। सबसे अहम बात पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की यह है कि पॉली रूल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि स्पिन 2 तरह की होती है। स्पिन 2 तरह की होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, इसलिए एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। बच्चों टाइम इज अप। कल मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अपना फीडबैक जरूर दीजिए आज की क्लास का। अल्लाह हाफिज।